पुस्तक का नाम नारी को उसका उचित स्थान देना ही होगा। लेखिका माता भगवती देवी शर्मा। ऑडियो नंबर 1। प्राचीन काल की सौम्य, शांत और समुन्नत परिस्थितियों में भी यह आवश्यक समझा गया था कि नारी को उच्च सम्मान प्रदान करके उसकी अंतः विभूतियों को अधिकाधिक विकसित होने दिया जाए, ताकि वह अपने अनुदानों से समस्त मानव समाज को अधिकाधिक सौभाग्य संपन्न बनाती चले। उस जमाने में आर्थिक या दूसरी तरह की सांसारिक कठिनाइयां सामने न थीं, जिनके लिए नारी का अधिक श्रम अपेक्षित होता। उन दिनों दूसरी सामाजिक या पारिवारिक विसंगतियां भी ऐसी नहीं थीं कि उनके हल करने में नारी को कष्ट देने की आवश्यकता पड़ती। फिर भी यह आवश्यक समझा गया कि मनुष्य जाति की शांति, समृद्धि एवं समुन्नत स्थिति को बनाए रखने के लिए नारी का भावनात्मक योगदान मिलता रहे। अस्तु मानव समाज के ढांचे में रीढ़ की हड्डी की तरह अति महत्वपूर्ण सत्ता नारी को श्रेष्ठ संतुलन बनाने योग्य रखना ही चाहिए। इसके लिए उसे पुरुष का सम्मान और सहयोग उच्चतम स्तर का मिलना ही चाहिए। यह समन्वय ही अपने अतीत के गौरवास्पद प्रगति रथ की धुरी है। उस समय नारी को भाव क्षेत्र ही संभालना पड़ता था। पुरुष अपने पद के अनुरूप भौतिक पुरुषार्थ कर लेता था, पर आज तो स्थिति सर्वथा भिन्न है। उन दिनों सौम्य समुन्नत वातावरण को अधिकाधिक स्नेह संवेदना युक्त बनाने के लिए ही नारी सहयोग अपेक्षित था। आज तो मनुष्य की चिंतन, प्रक्रिया और भाव संवेदना नारकीय विकृतियों का केंद्र बनी हुई है। उस आग को शांत करने के लिए उस अमृत की आवश्यकता है जिसे नारी अपने जन्मजात संस्कारों के रूप में लेकर अवतरित होती है। आज की स्थिति में नारी की सहज भूमिका अनिवार्य रूप से हर दृष्टि से आवश्यक हो गई है। उसका समग्र जीवन स्नेह, दुलार, वात्सल्य, सेवा, करुणा, समर्पण जैसे दिव्य तत्व का मूर्तिमान समन्वय है। यदि उसे इस दैवी संपदा को प्रभावी बना सकने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से अपने साथ संबद्ध लोगों को उस अमृत तत्व से सुसंचित कर सकती है। वह अपने अभिभावकों को, संतान को, साथी सहचर को, परिवार को, संपर्क एवं परिचय क्षेत्र को ऐसी सुकोमल संवेदनाएं दे सकती है जिसके सहारे वे पशुता से ऊंचे उठ सकें, मनुष्य स्तर पर दृढ़ रह सकें और देवत्व की ओर अनवरत गति से अग्रसर होते रह सकें। जीवन किस प्रकार, किस दृष्टि से जिया जाना चाहिए, इसके भाव भरे पाठ नारी पढ़ा सकती है और आज की समस्त उलझनों की जड़ चिंतन विकृति को, अविद्या को निरस्त कर सकती है। पर उसके लिए उसे वर्तमान पद दलित स्थिति से उभरने का अवसर मिलना चाहिए। बंधनों में जकड़ा हुआ कैदी, पराधीन पालतू पशु अपने मालिकों को क्या कुछ सिखा सकता है? उसकी कौन सुनेगा? उससे क्या कोई सीखेगा? सिखाने वाले का दर्जा और स्थान कुछ ऊंचा रखना होता है। प्राचीन काल में वही स्थिति थी। अस्तु प्रथम देवता से, प्रथम गुरु से, माता से ही बालक देवत्व की शिक्षा पर्याप्त मात्रा में गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के अत्यधिक संवेदना काल में ही प्राप्त कर लेते थे। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि उच्च स्तरीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर ही मनुष्य गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता से भरा पूरा परिष्कृत व्यक्तित्व प्राप्त करता है। उन उपलब्धियों से सशक्त एवं सुविकसित मनुष्य ऐसे साहस भरे पुरुषार्थ कर सकता है जिससे मानवता का गौरव और संसार का वैभव बढ़े। उपलब्धि का उपार्जन ही नहीं, उनका उपयोग कर सकना भी बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। यह दूरदर्शी बुद्धिमत्ता परिष्कृत आदर्शों के अपनाए बिना किसी को भी नहीं मिल सकती। इसके लिए ऐसा उपदेशक होना चाहिए जो उन्हें अपने जीवन क्रम में कूट कूट कर भरे हुए हो। ऐसा गुरु एकमात्र सुविकसित नारी ही हो सकती है। वही अनवरत संपर्क बनाकर निरंतर धर्म शिक्षा देती रह सकती है। विद्वान मनीषी तो यदा कदा ही उद्बोधन कर सकते हैं। शास्त्र तो कभी कभी ही पढ़े सुने जा सकते हैं। निरंतर शिक्षा तो मूर्तिमान आदर्शों के सामने रहने से ही मिल सकती है। इस भूमिका को परिष्कृत नारी ही संपन्न कर सकती है। माता के रूप में
धर्मपत्नी के रूप में, भगिनी के रूप में, पुत्री के रूप में वह अपने समूचे परिवार के संपर्क क्षेत्र को इतना कुछ दे सकती है जिसे पाकर आनंद और उल्लास भरा आलोक बिखर पड़े। देवलोक में रहने वाली लक्ष्मी के संबंध में अनेकों ललचाने वाली आख्यायिकाएं कहीं सुनी जाती हैं। उनमें कितना तथ्य है यह कहा नहीं जा सकता, पर मूर्तिमान गृह लक्ष्मी के अनुदानों का परिचय कोई भी प्राप्त कर सकता है। संतुष्ट, प्रसन्न और उल्लसित नारी मूर्तिमान गृह लक्ष्मी है। उसके अनुदान से सारा परिवार स्वर्गीय अनुभूतियां उपलब्ध करता है। घर का प्रत्येक पदार्थ जीवित प्रतीत होता है, उसमें सुंदरता महकती है। प्रत्येक परिस्थिति देखने में प्रतिकूल लगते हुए भी हल्की फुल्की और सह्य बन जाती है। स्नेह स्वजन विपत्ति की घड़ियों और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हुए भी हंसते हंसाते दिन गुजार लेते हैं। प्रगति की दिशा में बढ़ना सहयोग के बिना संभव नहीं। मानवीय प्रगति का समूचा इतिहास सहयोग के चमत्कार का साक्षी है। यहाँ तक कि जिसे सर्वोपरि माना जाता है वह बुद्धि भी सहकारिता की बेटी है। मनुष्य मूलतः बुद्धिमान नहीं, सहयोगी स्वभाव का है। इसी विशेषता ने उसे अनेकानेक क्षेत्रों में विकसित होने का अवसर दिया है। घर में यदि स्नेह सहयोग के तत्व मौजूद हों तो अधिक सुख शांति के लिए, प्रगति और समृद्धि के लिए अनेक उपाय सोचे और अपनाए जा सकते हैं। परिवारों में सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने और उन्हें समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में नारी ही प्रधान तत्व है। इसे भली भांति माना समझा जाना चाहिए। नारी को साथ लिए बिना नर प्रगति के पथ पर दूर तक नहीं चल सकेगा। एक पैर से लंबी मंजिल चढ़ सकना और दुर्गम पर्वत पर चढ़ सकना कठिन है। इसके लिए दोनों पैर समान रूप से समर्थ होने चाहिए। उज्जवल भविष्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वह एक हाथ से नहीं लड़ी जा सकती। उसके लिए एक हाथ में ढाल और दूसरे में तलवार पकड़नी पड़ेगी। गाड़ी के दोनों पहियों का सही और समान होना आवश्यक है। गणित के विद्यार्थी जानते हैं कि एक का एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे रखकर जोड़ दिया जाए तो उनका योग 2 होता है, पर यदि एक और एक के 2 अंक बराबर रख दिए जाएं तो वह संख्या 2 न रहकर 11 बन जाएगी। नर और नारी में से एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो वह असमानता उन्हें 2 प्राणधारी मात्र बनाए रखेगी, पर जब वे समानता के आधार पर स्वेच्छा सहयोग करने पर सच्चे मन से अग्रसर होंगे तो उसका प्रतिफल 5.5 गुनी शक्ति के रूप में सामने आवेगा। हर बुद्धि रखने वाला प्राणी इतना तो जानता ही है कि दूसरे पक्ष द्वारा उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। यदि वह मानवोचित नहीं है तो उसकी सहज प्रतिक्रिया सच्चे सहयोग में बाधा ही उत्पन्न करेगी। उपभोक्ता और उपभोग सामग्री के रिश्ते में, मालिक और संपत्ति के दृष्टिकोण में उस स्नेह सौजन्य की गंध नहीं है जो 2 व्यक्तियों को परस्पर स्नेह सहयोग के सघन सूत्र में बांधती रही है, बांध सकती है। पति और पत्नी का, बहन और भाई का, पिता और पुत्री का, माता और संतान का स्नेह सहयोग जितना गहरा, जितना वास्तविक, जितना उच्च स्तरीय और जितना भाव भरा होगा उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही सुखद होगी। उसके सत्परिणाम उतने ही सत्परिणाम उत्पन्न करेंगे। सुविकसित नारी के द्वारा जो पाया जा सकता है उसकी कल्पना करने मात्र से एक उज्जवल भविष्य का उत्साह भरा चित्र आंखों के आगे नाचने लगता है। भारत का अतीत गौरव नारी के अजस्र अनुदानों का प्रतिफल था। देव संतानें अपने देव कृत्यों से संसार के कोने कोने में सुख शांति की स्थापना करती थीं। उनके शीतल सानिध्य में आकर विश्व के समस्त मनुष्य निरंतर ऊंचा उठाने वाली प्रेरणा और सहायता प्राप्त करते थे। स्वर्गादपि गरीयसी भारत माता कामधेनु की तरह इसी देश की जनता का नहीं, सुविस्तृत मानव जाति का समाहित साधन करती थी। प्रकारांतर से नर के माध्यम से बखेरा हुआ यह परोक्ष अनुदान नारी का ही था। उसके गढ़े हुए खिलौने अपने कर्तृत्व और वर्चस्व से मनुष्यता को धन्य बना सकने में समर्थ होते थे। यह प्रयोग अपने देश में लाखों वर्षों तक अपनाया गया और सही पाया गया।
नारी को दी गई कामधेनु गौ जैसी श्रद्धा सहकारिता असंख्य गुनी होकर वापस लौटी और उसका अमृत भरा पेयपान करके समस्त मानवत धन्य होती रही। अब दृष्टि बदली तो स्थिति भी उलट गई। जब नारी को भोग्य मान लिया गया तो वह रमणी कामिनी बनकर सर्पिणी की तरह विषदंश डसेगी और समाज शरीर को विषाक्त करेगी। जब उसे वंदनी प्रीतदासी पैर की जूती बना दिया गया तो वह गले का पत्थर बनकर लटकेगी और अपने भार से लादने वाले का कचूमर निकालेगी। आग से खिलवाड़ करना महंगा पड़ता है। नारी की गरिमा को पददलित करके बहुत पाने का भले ही स्वप्न देखा गया हो, भले ही बड़े पेड़ द्वारा छोटे पेड़ की खुराक खा जाने की, बड़ी मछली द्वारा छोटी को निगल लेने की नीति लाभदायक समझी गई हो, भले ही पशु प्रताड़ना से मिलने वाले लाभों को ध्यान में रखा गया हो, पर वे प्रयोग नारी के ऊपर सफल नहीं हो सके, सफल हो भी नहीं सकते थे। मनुष्य आखिर दूसरों से कुछ तो ऊंचा है और उसके साथ भी जंगल के कानून लाभदायक नहीं हो सकते। जाति और लिंग भेद के आधार पर समर्थों ने असमर्थों को कुचला तो पर उससे कुछ स्थायी लाभ न मिल सका। जो कमाया उससे अधिक गंवाया गया। अब उस भूल का सुधार होना ही चाहिए। विलंब की प्रत्येक घड़ी भारी होती जाएगी। आज के युग की मानव जाति की महती समस्या एक ही है, उसके विकृत दृष्टिकोण से उत्पन्न अवांछनीय गतिविधियों का परिवर्तन। भावनात्मक परिवर्तन के बिना चिंतन में उत्कृष्टता और कर्तृत्व में आदर्शवादिता का समावेश किए बिना मनुष्य बनकर नहीं रह सकेगा। और जब तक यह नहीं होगा तब तक प्रस्तुत विपन्नता और विभीषिकाओं में से एक का भी समाधान नहीं होगा। पत्ते तोड़ने से वृक्ष मरेगा नहीं, उसकी जड़ काटनी पड़ेगी। विकृत चिंतन को निरस्त करना धर्मोपदेशकों के बस बूते का काम नहीं है। वह शिक्षा तो गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष की आयु तक ही पूरी हो जाती है। ऐसी दशा में सबसे बड़ी मानव निर्माण की, विश्व निर्माण की भूमिका जननी के रूप में नारी ही निभा सकती है। बच्चों के ही नहीं, वह पूरे परिवार की दिशा बदलने में समर्थ भी हो सकती है। शर्त एक ही है कि उसे मनुष्य स्तर से ऊंचा उठ सकने का अवसर दिया जाए। अन्य अगणित समस्याएं हैं जो नारी सहयोग के लिए मुंह बाए खड़ी हैं। देश की आधी आबादी को भार रूप न रहने देकर उसे समर्थ, सशक्त, समुन्नत और सुसंस्कृत बनाया जाना चाहिए। इससे हमारी शक्ति अब की अपेक्षा ठीक दूनी हो जाएगी। वस्तुतः भार, भूत, कष्टकारक अंग यदि सक्षम बनकर उपार्जन करने लगे तो यह दूना नहीं अनेक गुना लाभ होता है। राष्ट्रीय समर्थताएं चांदी, सोने या मशीन मकानों पर टिकी नहीं होती। जनता की सशक्तता ही किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति होती है। आधी अपंग जनसंख्या को समर्थ बनाकर खड़ा कर देना इतना बड़ा काम है जिस पर आर्थिक प्रगति के लिए बनाई गई सैकड़ों पंचवर्षीय योजनाएं निछावर की जा सकती हैं। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक परिस्थितियों के कारण बहुत ही विक्षोभकारी बन गया है। पारिवारिक उलझनों में हर व्यक्ति बेतरह उलझा हुआ है। महंगाई ने आर्थिक तंगी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। जीवन यापन की नाव इतनी भारी हो गई है कि एकाकी गृहस्वामी उसे खींच नहीं पा रहा है। खींचते हुए उसकी कमर टेढ़ी हुई और गर्दन मुड़ी जा रही है। सहधर्मिणी, सहचरी कहलाने वाली नारी इस दयनीय स्थिति में भी मूक दर्शक बनी खड़ी है। वह किसी प्रकार का सहारा नहीं दे सकती, अपना वजन तक हल्का नहीं कर सकती। शारीरिक और मानसिक दुर्बलता, अनुभवहीनता, अविकसित मनस्थिति, अर्थ उपार्जन में सर्वथा असमर्थता उसे कुछ भी ऐसा करने नहीं देती जिससे पति का, परिवार की कुछ सेवा सहायता कर सके। यद्यपि जन्मजात क्षमता की दृष्टि से वह पुरुष की तुलना में किसी भी प्रकार हेय या हीन नहीं है। परिस्थितियों ने ही उसे मरोड़ दबोच कर रख दिया है। दबाव को यदि हटाया जा सके तो वह बहुत कुछ कर सकती है। इतना कुछ जिससे परिवार की आर्थिक तथा दूसरी परिस्थितियों में कायाकल्प जैसा अंतर दृष्टिगोचर होने लगे। अतीत के महान गौरव को वापस लौटाने के लिए, विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए, खोए हुए मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए,
सर्वत्र छाए हुए विषाद को उल्लास में बदलने के लिए, पति को नई सहधर्मिणी और परिवार को नई गृह लक्ष्मी दिलाने के लिए, राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए, अनीति अपनाने के कलंक से मुक्त होने के लिए नारी को मनुष्य स्तर पर लाया ही जाना चाहिए। इससे कम में सर्वभक्षी विभीषिकाओं की चुनौती का सामना किया ही नहीं जा सकता।